हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी आप सभी के लिए क्या कहती है, और यहाँ पर आपके और आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या कहती हैं, एंड वेयर दिस होल सिचुएशन कैन लीड, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल and also hit the bell notifications to get the updates from this channel. तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सिक्स ऑफ फायर की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इट टॉक्स अबाउट, जैसे कि यहाँ पर अगर एक तरह की सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि आपके पर्सन यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं देख पा रहे थे, या फिर इस चीज को ग्रो होता हुआ नहीं देख पा रहे थे, तो ये एक विक्ट्री सेंस कर रहे हैं यहाँ पर कि अब सब कुछ इनको एक विक्टोरियस वेज में शो हो रहा है। अभी इन्होंने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को ऑलरेडी कॉन्कर कर लिया है। एक सेलिब्रेशन जोन में ये मुझे नजर आ रहे हैं। दे आर जस्ट चेरिशिंग देयर सक्सेस, और ये सक्सेस आपके मैटर को लेकर हो सकती है। मतलब अगर आपके और इनके बीच में कुछ समय से कुछ भी सही नहीं जा रहा था, तो रिसेंट इवेंट्स के चलते या रिसेंट कम्युनिकेशंस के चलते कुछ ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन वो एक सक्सेस यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए खुद को मोटिवेटेड मान रहे हैं, और इन्हें लगता है कि ये अब यहाँ पर जीत जाएंगे। मतलब इवन दो अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे भी ऑब्स्टिकल्स हैं जो एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स हम कह सकते हैं कि किन्हीं लोगों की रजामंदी यहाँ पर नहीं मुमकिन हो पा रही थी, अप्रूवल नहीं मिल रहा था एल्डर्स से, या फिर जो भी ऐसी कई सिचुएशंस हो सकती है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए। तो अगर ऐसा कोई मैटर चल रहा है जहाँ पर आपके पर्सन को किन्हीं लोगों की एक वैलिडेशन या अप्रूवल चाहिए था, तो अब ये वहाँ पर एक सक्सेस देख पाएंगे। उन सारे लोगों को ये शायद कन्विंस कर पाएंगे कि ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ऐसा कुछ यू नो। तो दीज आर द वेरी पॉजिटिव शिफ्ट्स बहुत सारे लोगों के लिए गाइस। ये पर्सन आपके इवन डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, और बहुत सारे अदर लोगों के लिए ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। यहाँ पर कार्मिक एनर्जी नहीं है, और ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, बहुत ही पॉजिटिव एंड सूदिंग वाइब है, सेलिब्रेशन वाली वाइब है। और आपके पर्सन खुद को यहाँ पर एक लाइमलाइट में सेंस कर रहे हैं। अगर ये अपने फ्रेंड्स से भी इस कनेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या फिर कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे, कुछ अपने लोग होंगे जिन्हें ये इस चीज़ के बारे में बता सकें, शेयर कर सकें, तो इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही होगी कि आप जैसी पर्सनालिटी को इन्होंने अचीव कर लिया, समथिंग लाइक दैट। अगर ये मैटर नहीं है, तो हो सकता है ये जनरली भी बहुत ज़्यादा सक्सेस देख रहे होंगे अपने करियर फ्रंट पर। और अब इनकी लाइफ में एक ही चीज़ बच रही है, वो है रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप पर भी ये जब एक अचीवमेंट प्राप्त करने ही वाले हैं, इस बात के लिए इन्हें एक बधाई मिल रही होगी गाइस। तो ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन बने होंगे जहाँ पर 100% ये एक जीत वाली एनर्जीज में है, एक जीत वाले मूड में है, और ये बहुत कुछ कॉन्कर करना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। और आपके साथ भी ये एक सेलिब्रेटिंग एनर्जीज में बने होंगे। कुछ बातें, कुछ मोमेंट्स, कुछ इवेंट्स आप लोग एक दूसरे के साथ चेरिश कर रहे हो। बहुत एक अच्छा समय अ, आप दोनों शायद इस कनेक्शन में देख पा रहे होंगे। एक अच्छा फेज यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर की है। तो ऑफ कोर्स आप एक बहुत ही पैशनेट पर्सन हो। अम, आप एक लीडर हो यहाँ पर। आप जिस तरह से भी किसी सिचुएशन को प्रोसीड करते हो, वैसे ही सब कुछ यहाँ पर चलता होगा। इस कनेक्शन पर भी आप ही एक लीडर होंगे गाइस। आपकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती होंगी। अगर आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, तो आप सब कुछ सही से बहुत ही ब्यूटीफुल वेज में लेकर चलते हो। अगर आपका मूड खराब है, अगर आप किसी वजह से अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो शायद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बिगड़ भी जाती होंगी। तो आप एक अलाइनमेंट में हो आज।
आप भी आज एक खुशी वाली एनर्जीज में हो, आप पैशनेट हो, मोटिवेटेड हो, एक गो गेटर पर्सनालिटी। अगर आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है तो आप उस मैनिफेस्टेशंस पर अपना 100% रखने की कोशिश कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को एक तरह से प्रोटेक्टिव वेज में एक ही डायरेक्शन पर चैनल कर रहे हो। वरना अगर आप स्कैटर्ड रहते थे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अगर सोचा करते थे, तो आप शायद एक चीज़ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो और वो है ये पर्सन। तो जब आपने कमबैक किया है तो ये कैसे पीछे रह सकते हैं? इन्होंने भी शायद बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को कॉन्कर करने की ठान ली है। इन्होंने भी कुछ गोल्स सेट करके रखे हैं और इवेंचुअली अब दोनों ही इस कनेक्शन पर ब्यूटीफुली वर्क करने के लिए अभी रेडी हो गाइस। तो ये एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए एंड इट कैन लीड टुवर्ड्स टू ऑफ अर्थ एंड मैसेंजर ऑफ वाटर। तो ऑफ कोर्स आप इस जर्नी की अम, एक डिफिकल्टी को भी बहुत ही पॉजिटिवली लेने की कोशिश कर रहे हो। मतलब यहाँ पर बहुत सारे ड्रीम्स हैं आप लोगों के और ड्रीम्स को पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर अप्स एंड डाउन्स आएंगे। बहुत सारे टास्क्स होंगे यहाँ पर। ये जर्नी इतना आसान नहीं होगा और जब जर्नी आसान नहीं है तो बहुत सारे पड़ाव आएंगे। यू नो एक वीडियो गेम की तरह जहाँ पर हर बार एक चैलेंज आपको दिया जाता है, उस चैलेंज को आप कॉन्कर करते हो, फिर आगे बढ़ते हो, फिर दूसरा चैलेंज खड़ा हो जाता है, फिर उसको आप कॉन्कर करते हो, आगे बढ़ते हो। तो मकसद यही होता है कि हमें जीतना है, हमें हर हाल में इस सिचुएशन में जीत प्राप्त करनी है क्योंकि सबसे एक ब्यूटीफुल सपोर्ट मेरे हिसाब से यही हो सकता है गाइस, हर वो इंसान के लिए जो किसी भी गोल के टुवर्ड्स काम कर रहा है, वो है सपने। अगर आप डे ड्रीमिंग्स पर बिलीव करते हो तो ज़रूर डे ड्रीमिंग्स किया करें क्योंकि डे ड्रीमिंग्स आपको मोटिवेशन देती है और वो एक मैनिफेस्टेशन का भी फॉर्म है। जब भी आप किसी चीज़ को कंटिन्यूअसली सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, तो वो आपको हकीकत में भी टर्न होकर मिल सकता है। तो ज़रूर सपने देखने चाहिए, डे ड्रीमिंग्स में भी बने रहना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है गाइस। ऑलराइट, तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, द वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड 4 ऑफ swords। तो आपके पर्सन हो सकता है यहाँ पर एक शादी की प्लानिंग्स में बने होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, जहाँ पर आपके पर्सन एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की प्लानिंग्स में बने हुए हैं, एक फैमिली आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर इनकी लाइफ में अभी ये करियर पर बहुत ही ब्यूटीफुली एक सक्सेस प्राप्त कर चुके हैं तो इनकी लाइफ में अभी एक ही सिनेरियो बचता है, वो है इनकी मैरिड लाइफ या इनका इमोशनल फ्रंट, रिलेशनशिप फ्रंट। और ये अब वहाँ पर अपना 100% रखना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहे ये, खुद को हमेशा कहीं और चैनल करने की कोशिश करते रहे क्योंकि ये रेडी नहीं थे। और अब इनको लगता है कि अब सब कुछ और साइड लगाकर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ पर अभी फ़ोकस करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पर आपने और इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया होगा। अगर ये कनेक्शन सालों से चल रहा है और यहाँ पर कोई भी चीज़ एक कंप्लीशन की तरफ नहीं पहुंच पा रही थी, तो नाउ दिस इज़ द हाई टाइम। आपके पर्सन को भी यही लगता है कि अब प्लानिंग्स करनी पड़ेगी और इन प्लानिंग्स को एग्जीक्यूशंस में भी लाना पड़ेगा। अब और यहाँ पर रुका नहीं जा सकता। तो अपने पास्ट के कुछ मिस्टेक्स से, इवन पास्ट के रिलेशनशिप्स में जिस तरह की भी मिस्टेक्स इनकी रही हैं, मान लो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी सिनेरियोज थे तो वहाँ पर इनकी कुछ मिस्टेक्स रही हैं या फिर उन लोगों ने इनके साथ किसी वेज में हो सकता है बिट्रेयल रखा था या जो भी कुछ एक ऐसा एंगल भी रहा है, तो वहाँ से ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं। लिटरल कनेक्शन हो सकता है आपके पर्सन के लिए। तो अब ये समझ गए हैं कि रिलेशनशिप को कैसे आगे लेकर बढ़ना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल एफर्ट्स रखने चाहिए और जो मिस्टेक्स हुए थे उन मिस्टेक्स को अभी बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ यहाँ पर आगे बढ़ना है। तो आपके पर्सन शायद इसी वेज में खुद को चैनल करने की कोशिश कर रहे हैं। दे रियली डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक्स हियर। अगर वो मिस्टेक्स आपके साथ भी हुए थे, जैसे कि अगर ये कनेक्शन ओल्डर कनेक्शन है आप दोनों का,
और उससे पहले भी आप दोनों ने इस कनेक्शन पर वर्क करने की कोशिश की थी, तो वहाँ पर अगर कुछ चीज़ें सही से नहीं प्रोसीड हुई हैं, तो आपके पर्सन यही सोचते हैं कि जिस तरह से पुराने मिस्टेक्स हुए थे, पिछली दफ़ा जो भी इवेंट्स टर्न हुए थे, अब वैसा कुछ नहीं करना है। अभी बहुत सोच समझ कर यहाँ पर आगे कदम बढ़ाना है। तो आपके पर्सन ऐसा ही सोच रहे हैं, यही इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपको लेकर। दे आर रियली वेरी कंटेंटेड एंड वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर दिस कनेक्शन टू प्रोसीड। और ये एक पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, ऑलराइट। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं? 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो आप भी बहुत ज़्यादा एक हैप्पी एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हो। आप भी अपने डिज़ायर्स पर वर्क करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर जो अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होगा। और आप चाहते हो कि यहाँ पर हर चीज़ फास्टेस्ट वेज में प्रोसीड हो, क्योंकि आप रुकना नहीं चाहते। आप अभी किसी भी तरह का यहाँ पर पाउज़ रखना नहीं चाहते। आप शायद अपने पर्सन को इसी वेज में पुश करने की कोशिश कर रहे हो, इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हो कि अभी यहाँ पर इन्हें जल्द से जल्द कोई एक्शन रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पैशन अभी बिल्टअप हो चुका होगा कि यू गाइस कांट स्टे फार अवे फ्रॉम ईच अदर, यू नो। तो ये एक रीज़न है कि आप एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, और एक दूसरे से दूर रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया होगा। तो आप शायद अपने पर्सन को हर बार इसी बात के बारे में पुश करते हो कि कुछ ये करे, और जल्द से जल्द यहाँ पर ये कोई एक्शन रखें, और जिस भी चीज़ में स्टक हैं, जहाँ से भी ये फ्रीडम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ से जल्द इन्हें रिलीज़ होना चाहिए, और ये इस कनेक्शन की तरफ अपना 100% एक एफर्ट रख सकें। इसी बात के लिए शायद आप इन्हें पुश कर रहे होंगे। मैंने जैसे कि आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि आप इस कनेक्शन के लिए एक लीडर हो। आप जैसा जो चाहोगे, आप जिस चीज़ को जैसे आगे लेकर बढ़ोगे, वैसे ही इवेंट्स यहाँ पर टर्न होंगे, उसी तरह से सिचुएशंस प्रोसीड होंगी। और शायद यही वजह है कि आपने यहाँ पर एक लीडर वाली पोजीशन ले रखी है, और आप अपने पर्सन से वो सारी बातें कहते होंगे जो भी आप महसूस करते हो। और एक क्लैरिटी भी आपने इस पर्सन को दे दी होगी कि आप क्या चाहते हो यहाँ पर। एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, एक किक स्टार्ट चाहते हो इनफैक्ट। सेपरेशन यहाँ पर चल रहा था अब तक, तो आप दोनों एक किक स्टार्ट में अगेन चैनल हुए हो, कुछ दोबारा से बिगिन हुआ है, और अब की बार चीज़ें फ्रूइशन की तरफ पहुँच रही हैं गाइस। फाइन। तो ऑन द अदर हैंड, तो ये सिचुएशन कैसे प्रोसीड हो सकती है आप सभी के लिए, ये हम देखते हैं। द हायरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स, द सन, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ wands, द फूल एंड किंग ऑफ कप्स। इसमें सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं, ओके। बट एक चीज जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर अगर किन्हीं लोगों के अप्रूवल की ज़रूरत है, तो शायद वो एक ही प्रॉब्लम आप दोनों यहाँ पर फेस कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को एक तरह का एफर्ट यहाँ पर ज़रूर रखना पड़ सकता है, ख़ास करके आपके पर्सन को, कि ये कैसे मनाएंगे उन लोगों को, कैसे ये एग्री करवाएंगे। ये टोटली आपके पर्सन के एफर्ट पर डिपेंड करता है। और बहुत सारे अदर लोगों के लिए कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर सरेंडर्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें डिवाइन के हाथों में अभी बनी हुई हैं, और वो टाइम नहीं आया है, वो परफेक्ट टाइम। और जब तक वो परफेक्ट टाइम नहीं आएगा, आप और आपके पर्सन इसी तरह की एक ऐसी एनर्जी में बने रहोगे जहाँ पर पैशन तो होगा और मोटिवेशन भी होगा, लेकिन किन्हीं लोगों के हाथों में आपका मैटर अटक जाएगा। मतलब आप दोनों सेम एनर्जी में चैनल करोगे, लेकिन यहाँ पर द हायरोफेंट टॉक्स अबाउट आइदर अ लिटरल पीपल, जहाँ पर एल्डर्स कह सकते हो, या कोई लोग जो इस कनेक्शन की अप्रूवल देने के काबिल होंगे। तो या तो एल्डर्स हो सकते हैं, या तो सोसाइटी नॉर्म्स, कंडीशंस, ट्रेडिशन, वैल्यूज, कुछ भी, जहाँ पर कुछ चीज़ें अगर आप दोनों के हित में नहीं जा रही हैं, कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज,
या शादी के रिचुअल्स को लेकर हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो अलाइनमेंट में नहीं है, तो वहाँ पर आप दोनों को एक स्ट्रगल उठाना पड़ सकता है। और यही वजह है कि ये जो शादी की बात है, यहाँ पर थोड़ा-सा डिले आप लोगों के लिए इसलिए आ रहा है क्योंकि वो परफेक्ट टाइमिंग आप लोगों के लिए ऑलरेडी डिसाइड की गई है और वो ग्रेजुअली ही आप लोगों के लिए प्रोसीड होंगी। आपको यहाँ पर पॉज़िटिव रहना है, फाइन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम तक सब कुछ पॉज़िटिव चलता है यहाँ पर, फिर सडनली अननोन फ़ियर्स आप दोनों के अंदर पॉप अप हो जाते होंगे। कुछ ऐसी एनर्जी में आप चैनल हो जाते होंगे जहाँ पर कि आप इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। मैं दोनों ही के लिए कह रही हूँ। तो ऐसा अगर जब भी आप कभी टाइम देखते हो तो आप यहाँ पर एक लीडर हो। मतलब जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उन लोगों से कह रही हूँ कि अगर ऐसा समय आप लोग देख रहे हो दोबारा से इस कनेक्शन पर कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो यू गाइज़ आर बीइंग द लीडर्स हियर। तो आप लोगों को इस कनेक्शन को एक पॉजिटिव लाइट में बनाकर रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, पॉजिटिव फ्रेम में बनाकर रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें डेस्टाइन्ड होती हैं हमारी लाइफ में और कुछ चीज़ें टाइम के तहत मुकर्रर की गई होती हैं। तो उस टाइम के इंतज़ार में आप लोगों को बने रहना है। इससे पहले अगर चीज़ें यहाँ पर मेस्ड अप हो रही हैं, तो एक डिले क्रिएट होगा और वो पॉज़िटिविटी आप नहीं बिल्ट अप कर पाओगे क्योंकि लड़ने-झगड़ने में, फिर पैचअप करने में, फिर लड़ने में, झगड़ने में, पैचअप करने में ही टाइम चला जाता है। आप मैनिफेस्ट कहाँ कर रहे हो? गेटिंग माय पॉइंट ना? तो मैनिफेस्टेशन लिमिटेड होकर रह जाती है कि यही आप सोचते हो कि एटलीस्ट वो पर्सन कॉन्टैक्ट कर ले। क्योंकि पहले झगड़ते हो, फिर कॉन्टैक्ट करने को एक मैनिफेस्टेशन वाला हाइलाइट पॉइंट बना देते हो कि बस वो कॉन्टैक्ट कर ले मुझसे, फाइन। फिर बाकी का जो आगे का मैटर है वो वैसे का धरा ही रह जाता है। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो जब आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को लाइट वेज़ में प्रोसीड करोगे तो जो बिग मैनिफेस्टेशंस हैं, उस पर आप हर दिन वर्क कर सकोगे। तो ट्राई कीजिएगा कि छोटे-छोटे ऑब्स्टेकल्स आप जितने ज़्यादा अवॉइड कर सकें, उतने ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। एक-दूसरे के साथ लड़ाई ना करें, सिचुएशन को वर्सन होने मत दें। जो जैसी लाइट एनर्जी चल रही है, उसी वेज़ में बने रहें। खामखा के नैगिंग बिहेवियर्स में आकर, नेगेटिव बिहेवियर्स में आकर प्रेज़ेंट सिचुएशन को भी ख़राब ना करें क्योंकि प्रेज़ेंट का इम्पैक्ट सीधे फ्यूचर की एनर्जी पर पड़ता है, ये आपको पता है। तो जब आप प्रेज़ेंट में सही से एक अप्रोच रखोगे तो आपका फ्यूचर सेट रहता है। तो ये आपको करना है गाइज़, एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखनी है, एक मैच्योरिटी लेकर आनी है, क्योंकि आप दोनों का जो मकसद है वो सेम है, फाइन। तो यहाँ पर द फूल एंड किंग ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट कि आपको उस पॉजिटिव स्पिरिट में रहना पड़ेगा, एक मैच्योरिटी अपने अंदर बरकरार रखनी पड़ेगी। कि मैं कह सकती हूँ ना, व्हेन इट कम्स टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन आपको बहुत ही पॉजिटिवली एक्ट करना पड़ेगा। व्हेन इट कम्स टू अ फाइट, अ डिसएग्रीमेंट, तो वहाँ पर एक मैच्योरिटी शो करनी पड़ेगी। तो आइदर वे आप लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव भी रहना है, मैच्योर्ड भी रहना है और बैलेंस करने आना चाहिए आपको हर सिचुएशन में। तो ये चीज़ अगर आप सीख लेंगे तो कोई भी रिलेशनशिप आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा गाइस। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आप मैच्योरिटी भी कैरी करते हो अपने अंदर और वो एक ज़ील, वो एक एंथुसियाज़्म, एक पॉज़िटिविटी भी कैरी करते हो। तो विनिंग आपकी यहाँ पर 100% तय होती है। तो आप एक विक्टोरियस पर्सन बनने वाले हो यहाँ पर इस सिचुएशन में, अगर आप इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते हो तो। क्योंकि कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर यहाँ पर सरेंडर्ड हैं, किन्हीं लोगों के अप्रूवल की ज़रूरत है। अगर वो लोग लिटरली लोग नहीं हैं यहाँ पर, तो एक डिवाइन टाइमिंग जो यूनिवर्स पर डिपेंड करता है, तो यूनिवर्स की ही आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पर। गेटिंग माय पॉइंट? तो यूनिवर्स के अप्रूवल तक आपको यहाँ पर एक पेस बनाकर रखना पड़ेगा, एक बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा। तो यही कहा जा रहा है इस शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जान सकते हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं
तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।